राधे राधे, हरे कृष्णा सभी भक्तों को। मैं आशना पोपली आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल स्पिरिचुअलिटी फॉर लाइफ में। आप सभी भक्तों को आमलकी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को आमलकी एकादशी के नाम से जाना जाता है और इसको रंग भरनी एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन वृंदावन में ठाकुर जी को होली खिलाई जाती है। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं आमलकी एकादशी की व्रत कथा के विषय में। शास्त्रों के अनुसार आमलकी एकादशी पर भगवान श्री विष्णु और आंवले की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा अवश्य करनी चाहिए। आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति के पीछे एक बहुत ही रहस्यमयी कथा जुड़ी है। तो आइए जानते हैं उस कथा के विषय में। जब विष्णु जी की नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो उन्होंने प्रकट होकर भगवान श्री हरि विष्णु की बहुत तपस्या की, उनकी बहुत भक्ति की। ब्रह्मा जी की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर उनको दर्शन दिए। उनकी भक्ति और वात्सल्य भाव से भगवान इतने प्रसन्न हो गए कि उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे और जब वह अश्रु की बूंद धरती पर गिरी तो वहीं पर एक आंवले का वृक्ष प्रकट हुआ। क्योंकि यह वृक्ष भगवान के अश्रुओं से प्रकट हुआ था, इसलिए यह वृक्ष भगवान को अत्यंत प्रिय है। और जिस दिन यह अश्रु की बूंद धरती पर पड़ी और वहां पर आंवले का वृक्ष प्रकट हुआ, उस तिथि को आमलकी एकादशी के रूप में पूजा जाने लगा। इस दिन आंवले की विशेष पूजा की जाती है और भगवान को आंवला अर्पित किया जाता है। इस दिन आंवले का सेवन करना और दान करना बहुत विशेष फल देने वाला माना जाता है। तो आइए अब हम जानते हैं आमलकी एकादशी की व्रत कथा के विषय में। तो एक समय की बात है, आमलकी एकादशी के दिन एक राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जागरण कर रहा था और आंवले की पूजा कर रहा था। तभी वहां पर एक बहेलिया आया जो कि बहुत ही पापी था और वह जीव हिंसा करके अपना पेट पालता था। आमलकी एकादशी के दिन भूख और प्यास से व्याकुल होकर वो उसी मंदिर में बैठ गया जहाँ पर राजा पूजा कर रहे थे और रात्रि जागरण कर रहे थे। पूरी रात्रि वह वहीं बैठकर श्री हरि विष्णु की कथा सुनता रहा जो राजा और उनकी प्रजा के द्वारा की जा रही थी। अनजाने में ही सही उस बहेलिये से आमलकी एकादशी के दिन पूरी रात्रि जागरण हो गया और वह श्री हरि विष्णु की कथा सुनता रहा। अगले दिन वह सुबह अपने घर चला गया और कुछ ही समय बाद उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। हालांकि अपने पाप और दुष्कर्म के चलते वह नरक का भागीदार था, लेकिन आमलकी एकादशी के रात्रि जागरण और कथा श्रवण के माध्यम से उसको अगला जन्म राजा विदुर के यहाँ मिला। उसका नाम वसुदत्त रखा गया। वह बहुत ही धार्मिक, सत्यवादी और भगवान श्री हरि विष्णु का प्रेमी था। एक बार राजा वसुदत्त वन में रास्ता भटक गए और वह वहीं पर एक वृक्ष के नीचे सो गए। तभी उन्हें अकेला देखकर कुछ डाकुओं ने उन पर हमला करने की सोची और उनकी नाभि से एक देवी प्रकट हुई जिन्होंने उन डाकुओं का नाश कर दिया। जब राजा वसुदत्त उठे तो सभी डाकू वहां से जा चुके थे। तभी वहां एक आकाशवाणी हुई कि भगवान विष्णु के अतिरिक्त उनकी सहायता कौन कर सकता है। और यह सब प्रभाव था आमलकी एकादशी के अनजाने में किए हुए व्रत का। तो भक्तों, आमलकी एकादशी का यह व्रत केवल पापों का नाश ही नहीं करता, बल्कि अंत समय में श्री हरि विष्णु के धाम तक भी पहुंचाता है। तो हमें यह व्रत अवश्य करना चाहिए। और आमलकी एकादशी का व्रत करने वालों को दशमी के दिन रात्रि में भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करना चाहिए और अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए और भगवान श्री हरि विष्णु की और आंवले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए और अगले दिन इस व्रत का पारण करना चाहिए। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही और कथाओं का श्रवण करने के लिए हमारे चैनल स्पिरिचुअलिटी फॉर लाइफ को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, राधे राधे, हरे कृष्णा।